नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल श्यामा क्रिएशन 14 में। तो आज आप हरितालिका तीज का व्रत और आरती लाइव देखेंगे। सबसे पहले देखिए पंडित जी आ गए हैं और पूजा करा रहे हैं। उसके बाद कथा प्रारंभ हो गई। शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। तू तो दोरा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज अपनी मूर्छा का कारण न बताएं। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण न सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय मेरी बेटी कहाँ चली गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह भी सिंह बालू आदि हिंसक जंतुओं से भरा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामय प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ यहाँ रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष में हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीतवाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन जगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारे खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ विवाह करा दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। इस तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। ये देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले उस ऋतु में जो फल फूल उपलब्ध हो उसे एकत्रित करे और श्रृंगार आदि समान यथा श्रद्धा शक्ति अनुसार व्यवस्था करे। हे पार्वती, कहे कि हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे और पूजन करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को गौ वस्त्र स्वर्ण दक्षिणा आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र सुख से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा सुख दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में चींटी और सब खुआने से मक्खी होती है। वो सोने सजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी बनती है। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण चांदी तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दक्षिणा दान दे और पालन करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वो मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार संसारिक भोग और सभी मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध
और सैकड़ों बार यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रत सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया, जिसके करने से प्राणी सब पाप को छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। चला दीजिए। जैसे कि आप सभी ने देखा, कथा हो गई है, अब आरती होने वाली है। तो देखिए अब आरती होगी, सारे लोग आरती कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।